गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं कल्पना और कल्पना ब्यूटी ब्लॉग्स में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, कुछ तो ख़ास है जो मैं इतनी ख़रीदारी कर रही हूँ, ऐसा आप लोग को भी लग रहा होगा, लेकिन ये सरप्राइज़ रहेगा आप लोग के लिए। आप लोग गेस करिए कि मैं ये सब ख़रीदारी किस लिए कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी बिटिया का डिमांड है कि मम्मी जो आप ड्रेस लाएंगी उसका ये मैचिंग हेयर बैंड लेते आइएगा। तो एक पहले मैं उनके लिए कपड़े ला चुकी हूँ, तो उसका मैचिंग में हेयर बैंड ले रही हूँ। और ये क्या है अब आप लोग समझिए ये किस लिए है। और इसमें मैं जो दिखा रही हूँ इसमें कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको कि देख करके आप लोग भी समझ जाएंगे। और एक्चुअली कोरोना टाइम में तो हम लोग बस नॉर्मल तरीके से ही जो भी ओकेज़न या जो भी चीज़ करना है नॉर्मल तरीके से आपस में ही मिल के ही करना है। तो अभी मैं फिर शॉपिंग करने के लिए ये ड्रेस ख़रीदने के लिए गई हूँ अपनी बिटिया के लिए। तो एक्चुअली अपनी बिटिया को लेकर के मैं नहीं गई थी शॉप पे, तो इसलिए मेरे को वीडियो कॉलिंग करके अपनी बिटिया से पूछना पड़ रहा था कि बेटा आप कौन सा ड्रेस आपको पसंद है। तो इतने सारे ड्रेसेस मेरे को दिखाएं, बट मेरे को एक ही ड्रेस पे मेरा मतलब ध्यान अटक के रह गया। और इसमें भी आप लोग ही गेस करके बताइए कि इन सारे कपड़ों में मैं कौन सा कपड़ा सेलेक्ट की हूँ और आप लोग को कौन सा इसमें कपड़ा पसंद आ रहा है। और इसमें मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि मैंने कौन सा ड्रेस ख़रीदा है। और अभी आप लोग भी देखिए कि इसमें से सबसे अच्छा ड्रेस कौन सा लग रहा है। मार्केट जाने के बाद समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा ड्रेसेस सेलेक्ट करूं और कौन सा नहीं, क्योंकि वहां जाने के बाद सारे कपड़े इतने अच्छे लगते हैं कि एक बार सोचना पड़ता है। कभी कभी तो इच्छा होती है कि सारे ड्रेस लेकर के चली आऊं, लेकिन बजट सिर्फ एक ही ड्रेस का होता है। और तो इसमें मेरे को सेलेक्ट करने होते हैं, बहुत ही ये मुश्किल का काम होता है कि मैं कौन से कपड़े लूँ। तो फ्रेंड्स, आप गेस करके बताइएगा कि मैं कौन सा ड्रेस सेलेक्ट की हूँ या आप लोग को कौन सा पसंद आ रहा है। और उसके बाद बस अब इवनिंग की रूटीन में बस मैं लग गई हूँ। और एक्चुअली मशीन में कपड़े धुलने के बाद 2-3 दिन इकट्ठे कपड़े हो जाते हैं, इतने सारे हो जाते हैं कि फिर खुद समझ में नहीं आता है कि किसको कहाँ फ़ोल्ड करके रखूँ। और जिस दिन मैं कपड़े धुलती हूँ उस दिन ज़रूर बारिश आती है और मेरे कपड़े आधा अधूरा ही सूख करके रह जाते हैं। और जो कि मैं इसको जब फ़ोल्ड करने बैठी तो इसमें से मेरे आधे कपड़े गीले निकले। तो अभी मैं जो सूखे कपड़े हैं उसको फ़ोल्ड कर दूंगी और बाकी ये कपड़ों को फिर से बाहर तो नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि बारिश का कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए रूम में ही मैं कपड़े को फैला दूंगी। तो अभी जितने कपड़े सूखे हुए हैं उसको मैं फ़ोल्ड कर दूंगी। यहाँ एक्चुअली मैं आप लोग से डायरेक्ट बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है तो मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो चाय के साथ टीवी ज़रूर देखते हैं। और टीवी देखते हैं तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम इतनी तेज़ होती है कि यदि मैं दूसरे भी रूम में जा कर के गेट बंद करके भी यदि आपसे बात करूँ तो वो वॉइस आ ही जाता है। इसलिए फिर मैं ऊपर से ही आप लोग को फिर बता रही हूँ। एक्चुअली फ्रेंड, मैं ये बता रही हूँ कि अभी इवनिंग का टाइम तो है ही, आपको मैं बताई हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड हैं तो मैं उनको चाय पानी दे करके, चाय के साथ हमारे यहाँ कुछ मतलब हल्का नहीं,
हैवी ही कुछ स्नैक्स वगैरह मैं बनाती हूँ इवनिंग का, जैसे चना फ्राई हो गया, पोहा हो गया, इस तरीके से। तो ये पोहा और चाय वगैरह हम लोग पी लिए हैं, और उसके बाद जितने छोटे मोटे काम थे, कपड़े फोल्ड करना, उनको सूखने को डालना, तो वो सब मैं कर दी हूँ। और अब मेरे को 7 से 9 मेरे को टाइम बचता है, क्योंकि मेरे यहाँ सभी लोग 9:30 बजे डिनर करते हैं। तो अभी मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ कि मेरा स्टडी है, मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, तो वही बस अभी कपड़े फैला दी हूँ और सूखने को यहाँ डाल दी हूँ, और अब फ्री बैठी हूँ, तो बस अब थोड़ा स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरा एक नहीं दो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसलिए स्टडी कंपलसरी है। और आप लोग को तो मालूम है ही कि औरतों के पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि घर के ही इतने सारे काम होते हैं कि उनको निपटाते निपटाते फिर जो भी 1-2 घंटा टाइम मिलता है उसमें ही अपना स्टडी करना होता है। और सच बताऊं तो मैं उतना स्टडी नहीं कर पा रही हूँ जितना करना चाहिए। स्टडी ख़त्म और टाइम हो गया 9, तो अब मेरे को बनाने हैं रात का डिनर। तो अब बस मैं चली आई हूँ किचन में, और आज सेवई बना रही हूँ। तो सेवई मैं बनाने के लिए शुद्ध घी में ही उसको तलती हूँ, और उसके बाद फिर जैसे सेवई तो नॉर्मल चीज़ है, तो सभी लोग जानते हैं। तो इस बार हमारी इच्छा हो रही थी कि पतली वाली सेवई बनाओ, क्योंकि मोटी वाली थोड़ा सा टाइम भी लगता है, और पतली वाली थोड़ा टेस्टी हम लोग को लगता है। तो वही बस मैं अभी सेवई बनाऊंगी। सबसे पहले मैं सेवई ही बना के हटा लूँगी। और मेरा सेवई अब तैयार हो गया है, और इसमें अब मैं शक्कर डाल देती हूँ। और अभी हमारा गैस ऑफ है, क्योंकि सेवई को जब भी बनाते हैं तो शक्कर सबसे लास्ट में डालते हैं, नहीं तो फिर दूध फट जाता है यदि चलते आंच में यदि हम डाल देते हैं तो। और बस अब हमारा सेवई बन के तैयार हो गया है, और अब मैं उसी कढ़ाई को फिर से धुल करके फिर उसी में मैं भुजिया बनाऊंगी, आलू का बिल्कुल सा सिंपल सा भुजिया, क्योंकि सेवई के साथ बहुत ज़्यादा हैवी सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता है, मतलब हम लोग को नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं उसके साथ सिंपल सा भुजिया, प्याज वाला भुजिया बना रही हूँ, जिसमें कि सिंपल हरी मिर्च, प्याज और आलू, और थोड़ा सा बस तड़का में जीरा और मेथी डाल करके, और ये सिंपल वाला भुजिया बनाऊंगी। और रात में मतलब थोड़ा सिंपल ही खाना अच्छा भी रहता है। और बस अभी वही अपने खाना बनाने में लगी हूँ, जैसा कि आप भी देख रहे हो। और हम लोग महिलाएं कितना भी काम कर ले, हम लोग को लगता है कि काम हम लोग अभी किए नहीं हैं, अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। और बस हमारा सेवई बन के तैयार है, भुजिया भी बन गया है, और अब रोटी बनाना है। रोटी भी लगभग आधा बन गया है। और रात में रोटी ज़्यादा मतलब नहीं मेरे को बनाना होता है, क्योंकि सभी लोग रात में बहुत कम कम मतलब थोड़ा थोड़ा ही अमाउंट में लेके रोटी खाते हैं, तो बस एक एक या दो दो रोटी ही लेते हैं। तो ये बस फ्रेंड, ये खाना हमारा सिंपल वाला थाली तैयार है, आप लोग के लिए पहला थाली। और
अब हमारे यहाँ सभी लोग खाना खा चुके हैं और फ्रेंड्स मैं जैसे खाना बनाती हूँ और बर्तन खाली होते जाते हैं, जैसे सेवई बना लिए तो उसी में फिर मैं भुजिया बना ली उसी कढ़ाई में। फिर भुजिया बनाने के बाद उसी कढ़ाई को तुरंत मैं खाली करके और तुरंत साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो धुलने तो मुझे ही हैं, तो इसलिए मैं फिर खाली करते जाती हूँ। और अभी खाना के बाद बस ये थोड़े बहुत जो बर्तन निकले हैं उनको बस मैं साफ़ कर लेती हूँ। और एक्चुअली मैं मेड लगा के रखी थी, लेकिन कोरोना के टाइम में डर लगता है, इसकी वजह से अभी 2-3 महीने से अभी मेड को मैं नहीं रखी हूँ, तो खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो काम करने से शरीर अच्छा रहता है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमको स्टडी भी पड़ जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मेड ज़रूरी हो जाती है। और मैं जब से बाहर रहती हूँ, मतलब रहने आई हूँ, तो मेरे हस्बैंड शुरू से ही मेड लगा के रखे हैं, क्योंकि तब हमारे बच्चे भी छोटे छोटे थे तो मेड की आवश्यकता थी। और अब तो आदी ही हो गए थे तो मेड हटाते नहीं थे, लेकिन अभी कोरोना के टाइम में डर की वजह से मेड को नहीं बुलाती हूँ, तो इसलिए मैं रात में ही बर्तन धुल करके अपना रख देती हूँ, ताकि सुबह उठें तो फिर मेरे को चाय वाय बनाने के टाइम में, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड सुबह 7 बजे ऑफिस निकल जाते हैं, तो मुझे 5 या 6 बजे उठना पड़ता है और उठ के फट से मेरे को किचन में ही लगने पड़ते हैं। तो उस टाइम बर्तन यदि रखेंगे तो फिर वो फिर अच्छा, मतलब सुबह के टाइम में अच्छा नहीं लगता है। ये सुबह के टाइम में किचन यदि साफ़ मिले, फ्रेश मिले, तो काम करने में भी मन लगता है, और सुबह यदि अच्छा तो पूरा दिन अच्छा होता है। और बस रात में मैं किचन को क्लीन, मतलब नीचे फर्श तो क्लीन नहीं करती, लेकिन हाँ गैस वैस साफ़ कर लेती हूँ, और ये बर्तन वगैरह धुल गए हैं। तो रात में मेरा किचन सारे काम करने के बाद कुछ इस तरीके से मैं अपनी किचन को अरेंज करके रखती हूँ। और फ्रेंड्स ये सारे काम के बाद रात में सोने से पहले मैं ये काढ़ा ज़रूर बनाती हूँ, एक बार, कम से कम एक बार तो ज़रूर बनाती हूँ। और इसमें क्या क्या मटेरियल डालती हूँ यदि आप लोग को जानना है तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। के साथ अपना इवनिंग टू नाइट अपना रूटीन शेयर की हूँ, और फेस से लग रहा होगा कि आइस काफ़ी थक गया है। होता ही है, महिलाओं के साथ बहुत काम होते हैं, और इवनिंग टू नाइट तो बहुत ज़्यादा ही वर्क हो जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड लोग यदि जनरल ड्यूटी में है सुबह गए और यदि इवनिंग में आते हैं तो फिर थोड़ा वर्क भी हो जाता है। और प्लस आप लोग से तो मैं शेयर की ही हूँ कि इसके साथ साथ मुझे थोड़ा स्टडी में भी ध्यान देना पड़ रहा है। एक्चुअली मैं सच्ची बताऊँ तो मैं स्टडी उतना नहीं कर पा रही हूँ, कभी कुछ काम याद आ जाता है, जैसे आज ही पूरा डे मैं थोड़ा सा मार्केटिंग में लग गई, आप लोग के साथ शेयर की हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा सा तो स्टडी पे होता है असर। और अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ, और अब बस अब सोने की तैयारी है। और फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें इनकरेज करता है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।